देखिए, जब हम सामल पवन की बात करते हैं तो सामल जो पवन है तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, यानी अफ्रीका जो महाद्वीप है दोस्तों, इस अफ्रीका महाद्वीप के पास में यहां पर आप लोगों के इस प्रकार से ये पड़ती है फारस की खाड़ी, और इस फारस की खाड़ी से इधर आप लोगों के क्षेत्र है मेसोपोटामिया का क्षेत्र, और यहां से चलने वाली ये एक स्थानीय गर्म पवन है। तो लिख लीजिए इसमें, फारस की खाड़ी से कल समय पर आएंगे ना, टाइम देखो एक बार, मैं पहले 5 मिनट देकर आया हूं आप लोगों को। वो सुखवीर जी जाने के 5 मिनट बाद में मैं आया हूं। फिर क्या क्लास में ये चलती है, ये क्लास चलती है तो ये लाइव चलती है, ऐप पर भी जाती है। अब इसमें क्लास के अंदर क्या होता है कि टाइम रिकॉर्ड होता है, टाइम रिकॉर्ड होगा तो फिर लास्ट में जाकर 5 मिनट पहले छोड़ दूंगा मैं, 10 मिनट बाद में शुरू किया, 15 मिनट, तो वो 43 मिनट की जाकर क्लास बैठेगी। तो डायरेक्टरों को जब देखेंगे वो ये थोड़ी ना कहेंगे कि चाय पीने के लिए बच्चे चले गए थे इस कारण से वो करी, वो क्या कहेंगे मास्टर 40 मिनट की क्लास लेता है। गलत तो नहीं कहा? और कोई बात नहीं। और फिर भी देखो, जो काम होता है वो पूरा ही करना चाहिए, पूरा समय के साथ में करना चाहिए जी। काम जो होता है वो ड्यूटी पूरी करनी चाहिए अपने को, कोई नहीं भी देख रहा हो तो भी पूरी करनी चाहिए। ठीक, लिखिएगा, सामल पवन में लिख रहे हैं हम, फारस की खाड़ी से मेसोपोटामिया की ओर, फारस की खाड़ी से मेसोपोटामिया की ओर चलने वाली स्थानीय गर्म पवन शामिल है, स्थानीय गर्म पवन शामिल है। तो भैया सामल पवन कहां पर चलती है? मेसोपोटामिया में चलने वाली एक गर्म पवन है, चलने वाली स्थानीय गर्म पवन है। अब दोस्तों एक है आपके नार्वेस्टर, नार्वेस्टर में आप ना से याद रखेंगे कि ये नार्वेस्टर पवन न्यूजीलैंड में चलती है, और न्यूजीलैंड में चलने वाली एक स्थानीय गर्म पवन का नाम है नार्वेस्टर। वहीं भारत के उत्तरी पूर्वी भागों के अंदर मानसून पूर्व की वर्षा को भी नार्वेस्टर के नाम से जानते हैं। यही बात करते हैं कि दुनिया में सबसे अच्छे जो फील्डर माने गए थे वो ऑस्ट्रेलिया के माने गए थे। तो यहाँ पर ब्रेक फील्डर एक पवन है, और ब्रेक फील्डर जो पवन चलती है ये भी गर्म पवन है, और ये कहाँ पर चलती है जी? ऑस्ट्रेलिया के अंदर चलती है। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली पवन है, ये न्यूजीलैंड में चलने वाली। लिखिएगा, नार्वेस्टर में न्यूजीलैंड में चलने वाली स्थानीय गर्म पवन, स्थानीय गर्म पवन, बस इतना ही है। अगला लिखिएगा, जो भी नंबर है, नंबर नहीं पता मेरे को, ब्रेक फील्डर और ब्रेक फील्डर में लिखिएगा ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली स्थानीय गर्म पवन, ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली स्थानीय गर्म पवन ब्रेक फील्डर है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से एक पवन है जिसका नाम है ब्लैक रोलर,
और ब्लैक रोलर जो पवन है ये चलती है आपके उत्तरी अमेरिका के अंदर, और उत्तरी अमेरिका के अंदर ये ग्रेट प्लेन्स में चलती है। ग्रेट प्लेन्स का मतलब होता है महान मैदान, और दुनिया में महान मैदान की संज्ञा दी गई है उत्तरी अमेरिका के मैदानों को। इसमें एक गर्म पवन चलती है, तो स्थानीय गर्म पवन है, इसका नाम है ब्लैक रोलर। डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कि ब्लैक रोलर कहाँ चलती है, या उत्तरी अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स में चलने वाली स्थानीय गर्म पवन कौन सी है, ब्लैक रोलर। या तो नाम से प्रश्न होगा या जगह से प्रश्न होगा, तो लिखिएगा ब्लैक रोलर में उत्तरी अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स में, उत्तरी अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स में, प्लेन्स का मतलब मैदान होता है, हाँ प्लेन ही मैदान होता है, प्लेन का मतलब ग्रेट प्लेन्स में चलने वाली स्थानीय गर्म पवन, चलने वाली स्थानीय गर्म पवन, तो ये कौन सी आपके ब्लैक रोलर है। ठीक है, तो ये थी दुनिया की प्रमुख गर्म स्थानीय पवनें। अब बात आती है दुनिया की ठंडी स्थानीय पवनें। जब कई बार हम लोग देखते हैं कई ठंडे प्रदेशों में चलते हैं तो वहां पर चलती हैं ठंडी स्थानीय पवनें। तो नंबर 2 पर लिखेगा ठंडी स्थानीय पवनें, ठंडी स्थानीय पवनें। अब तक जो आपने 8-10 नाम लिखे थे ये सब गर्म स्थानीय पवनें थी, और अब इसके बाद में आएंगे आपके ठंडी स्थानीय पवनें। ठीक है, देखिए ठंडी स्थानीय पवनों की बात करते हैं तो नंबर 1 पर आती है हमारे, और ये है मिस्ट्रल। तो मिस्ट्रल, एक तो प्रश्न यही बन गया कि निम्न में से कौन सी ठंडी पवन है या कौन सी गर्म पवन है। क्या है कि कौन सी पवन कहां पर चलती है, नाम तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे दोस्तों। जब मिस्ट्रल की बात करते हैं तो ये मिस्ट्रल पवन आप लोगों के, तो मिस्ट्रल पवन चलती है यूरोप में, और यूरोप के अंदर चलने वाली ये जो मिस्ट्रल पवन है, तो मिस्ट्रल पवन यूरोप के अंदर इसका सबसे ज्यादा फ्रांस में प्रभाव होता है। क्या होता है कि जब ये पवन आती है तो इतनी स्पीड से आती है दोस्तों, तो ये पूरी तरह से यातायात को प्रभावित कर देती है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि यूरोप कॉन्टिनेंट पर ट्रांसपोर्ट को या यातायात को प्रभावित करने वाली स्थानीय ठंडी पवन कौन सी है, मिस्ट्रल है। कौन सी है, और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव हमको देखने को पड़ता है कहां पर, फ्रांस के अंदर। तो 2 ही प्रश्न है कि मिस्ट्रल कहां चलती है, यूरोप में सबसे ज्यादा प्रभाव, और ये किसको प्रभावित करती है, और प्रकृति कैसी है इसकी, ठंडी है। तो यानी ये पवन कैसी है, ठंडी पवन है। नंबर 2 पर जब हम देखते हैं तो यहां पर एक पवन आती है बिल्जर्ड्स। देखो बिल्जर्ड्स 2 शब्दों से मिलकर बना, जिनका शाब्दिक अर्थ होता है बर्फ की आंधियां। क्या मतलब होता है इसका, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जैसे जब हम पृथ्वी के ऊपर चलते हैं, तो पृथ्वी के ऊपर जब चलेंगे हम, तो दोस्तों ये वाला जो क्षेत्र होता है इसको कहा जाता है आर्कटिक क्षेत्र। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो ये आर्कटिक क्षेत्र है। अब आर्कटिक जो क्षेत्र है दोस्तों, इसके अंदर सूर्य की किरणें वर्ष भर कैसी रहती हैं, तिरछी रहती हैं। जब ये तिरछी किरणें रहती हैं तो इस आर्कटिक प्रदेश के अंदर, यहाँ पर जो ये क्षेत्र आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो ये आपके उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र, तो ये आपके उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र, जिसमें आपके अमेरिका का, अलास्का वगैरह का क्षेत्र, कुछ द्वीप समूह, कुछ कनाडा के क्षेत्र आएंगे। इधर आप लोगों के रूस का क्षेत्र, और रूस का इसके बाद में यहाँ पर रूस का ही साइबेरिया का क्षेत्र आप लोगों के इस आर्कटिक क्षेत्र के समीप पड़ता है, जहां पर कुछ मात्रा में लोग आप लोगों के रहते हैं। तो आर्कटिक प्रदेशों में यहां से चलती हैं ये बर्फीली आंधियां, जिसमें हिम के कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हिम के कण।
हिम के कण क्या बर्फ गिरते देखा आपने? कभी नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। आपने तो देख नहीं थे फौजी साहब हो, आप तो साहब हमारे देश के रक्षक हैं। आपने कहाँ देखा? पिक्चरों में देखा है। सही है, फिर तो मैंने भी देखा है। कहाँ देखा पूछो, ये तो पूछा है नहीं कोई। पूछो कहाँ देखा, वो तो मैं बताऊंगा। कहाँ देखा पूछो। 2-3 दिन पहले मैं आ रहा था तो एक व्यक्ति अपनी साइकिल पर बर्फ लेकर जा रहा था, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ गया तो उसकी बर्फ नीचे, तो मैंने बर्फ को गिरते टीवी में, इनके गांव में तो पड़ी होगी, आप वहीं बगल में ही तो खड़े थे। हाँ खैर, एक्चुअल में क्या होता है कि जो बर्फ होती है, जैसे हमारे कॉटन होती है ना, रुई, उस प्रकार गिरती है सब। ऐसा कौन करता शादी में? स्प्रे बोलो तो आप बोलो शादी में वो करते ना। मैं यार शादी में तो किसी को करते नहीं देखा साहब। फौजी साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? हैं? हाँ वो जो भी है वो आता है ना, वो लगभग वैसी होती है। कॉटन बोला ना मैंने, कॉटन के जैसे। कॉटन को अगर अपन उड़ाएंगे तो वैसे ही आएगी लगभग, ठीक है। वो जैसे होती है ना, वैसे कॉटन आती है आपके। खैर, तो ये आर्कटिक क्षेत्रों में बर्फ की आंधियां चलती हैं। तो ये जो बर्फीली आंधियां, हिमकणों बोलते हैं उनको, वो हिमकण होते हैं इनके अंतर्गत। और इन्हीं बर्फीली आंधियों को, तो आर्कटिक क्षेत्र में चलने वाली बर्फीली आंधियों को क्या कहा जाता है? बिलजर्ड्स। अब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के क्षेत्र में जब ये चलती हैं तो इन्हें यहां पर कहा जाता है नार्दन। क्या कहा जाता है? रूस के अंदर इस प्रदेश में पड़ता है टुंड्रा क्षेत्र। तो कई बार आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता कि भारत में निम्न में से या राजस्थान में निम्न में से कौन सी वनस्पति नहीं मिलती है? टुंड्रा नहीं मिलती हमारे राजस्थान के अंदर। तो इस टुंड्रा क्षेत्र के अंदर इसको कहा जाता है पुर्गा, और साइबेरिया में इसे कहा जाता है बुरान। क्या कहा जाता है बात एक ही चीज, एक ही है आप लोगों के, है वही बर्फीली आंधियां, लेकिन इनको उत्तरी अमेरिका में नार्दन, रूसी टुंड्रा में इन्हें पुर्गा, और साइबेरिया में इन्हें क्या कहा जाता है? बुरान के नाम से जाना जाता है। तो लिखिएगा नंबर 2। लिख लिया ना? एक भी नहीं लिखा ना अभी अपन ने? एक हेडिंग लिखी होगी ठंडी स्थानीय पवन है। इसमें नंबर 1 पर लिखे मिस्टल। यूरोप में चलने वाली स्थानीय ठंडी पवन। यूरोप में चलने वाली स्थानीय ठंडी पवन मिस्टल है। मिस्टल है जिसका सर्वाधिक प्रभाव रूस में देखने को मिलता है, फ्रांस में देखने को मिलता है। फ्रांस में देखने को मिलता है। यह पवन यातायात को प्रभावित करती है। यह पवन यातायात को प्रभावित करती है। यह पवन यातायात को प्रभावित करती है। नेक्स्ट, बिलजर्ड्स। और बिलजर्ड्स में लिखिएगा आर्कटिक प्रदेशों में चलने वाली बर्फीली आंधियों को बिलजर्ड्स कहा जाता है।
अगली लाइन लिखिएगा, उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में इन्हें, उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में इन्हें नॉर्दर्न रूसी टुंड्रा में इन्हें, रूसी टुंड्रा में इन्हें पुर्गा तथा साइबेरिया में इन्हें बुरान कहा जाता है, तथा साइबेरिया में इन्हें बुरान कहा जाता है, बुरान, साइबेरिया में इन्हें बुरान कहा जाता है। तो ये हैं दोनों ही आप लोगों के ठंडी स्थानीय पवनें हैं। देखिए साहब, नेक्स्ट नंबर पे आती है, जैसे हम बात करते हैं ये क्षेत्र है दोस्तों भूमध्य सागर का क्षेत्र है, और इस भूमध्य सागरीय क्षेत्र में इस प्रकार से ये इटली का क्षेत्र और यहाँ पर आप लोगों के ये ग्रीस का क्षेत्र इस प्रकार से निकला हुआ है। अब यहाँ पर जो ये पड़ता है, यानी कि ये क्षेत्र तो हो गया इटली का, और ये है आप लोगों के पूरा का पूरा भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। और इस भूमध्य सागर के अंदर यहाँ पर आप लोगों के ये क्षेत्र पड़ता है, इसको कहा जाता है, और इसको कहा जाता है एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सागर। अब इस एड्रियाटिक सागर से इस इटली के क्षेत्र में, और इटली के क्षेत्र में मुख्य रूप से उत्तरी इटली के क्षेत्र में, और यहाँ पर चलने वाली ये जो स्थानीय ठंडी पवन है, इस स्थानीय ठंडी पवन को कहा जाता है बोरा। आपसे ग्रेड सेकंड में 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है बोरा को लेकर कि कहाँ चलती है, और एक में पूछा कि किस प्रकृति की है, तो बोरा ठंडी प्रकृति की है। एड्रियाटिक सागर से उत्तरी इटली की ओर ये प्रवाहित होती है, तो एड्रियाटिक सागर से उत्तरी इटली की ओर प्रवाहित होने वाली स्थानीय ठंडी पवन कौन सी है? बोरा है। इसी प्रकार से एक पवन चलती है जिसका नाम है फ्राइग्रेम, और फ्राइग्रेम है ये दक्षिण अमेरिका के, और दक्षिण अमेरिका के अंदर चलने वाली स्थानीय गर्म पवन, सॉरी ठंडी पवन है फ्राइग्रेम। एक पवन है 22, और 22 है ये आपके फ्रांस के अंदर चलने वाली, ठीक है। तो 22 फ्रांस के अंदर चलने वाली एक ठंडी पवन है। एक है पेम्पेरो, और पेम्पेरो पंपाज में चलने वाली स्थानीय ठंडी पवन है। तो फ्राइग्रेम फ्रांस, सॉरी दक्षिण अमेरिका नहीं, फ्रांस, और पेम्पेरो पंपाज यानी दक्षिण अमेरिका के अंदर चलने वाली स्थानीय ठंडी पवन है, ठीक है। मैं फ्राइग्रेम लिख रहा था, उन्होंने ढक्कन खोल दिया, ढक्कन फेंक दिया, तो ध्यान बटते ही तो फिर 100% गड़बड़ हो जाती है। तो फ्राइग्रेम फ्रांस के अंदर, 22 फ्रांस के अंदर, और पेम्पेरो दक्षिण अमेरिका के अंदर चलने वाली ठंडी पवनें हैं। तो लिखेगा बोरा, बोरा, बोरा में लिखेगा एड्रियाटिक सागर से, एड्रियाटिक सागर से नेक्स्ट नंबर ठंडी पवन में नेक्स्ट नंबर है बोरा। एड्रियाटिक सागर से उत्तरी इटली की ओर, उत्तरी इटली की ओर चलने वाली, उत्तरी इटली की ओर चलने वाली
स्थानीय ठंडी पवन बोरा है। स्थानीय ठंडी पवन बोरा है। स्थानीय ठंडी पवन बोरा है। नेक्स्ट, फ्राइग्रेम। फ्राइग्रेम, इसमें लिखेगा फ्रांस में चलने वाली ठंडी पवन। फ्रांस में चलने वाली ठंडी पवन। फ्रांस में चलने वाली ठंडी पवन। ठंडी पवन। नेक्स्ट, 22। 22, और 22 में लिखेगा फ्रांस में चलने वाली ठंडी पवन। चलने वाली ठंडी पवन। नेक्स्ट, पेम्पेरो। पेम्पेरो, दक्षिण अमेरिका के पंपाज में। दक्षिण अमेरिका के पंपाज में। पंपाज में चलने वाली। चलने वाली। चलने वाली स्थानीय ठंडी पवन पेम्पेरो। अब इसमें आता है हमारा लास्ट अन्य पवने। अन्य पवने हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इनको अनावश्यक पढ़ने से कोई फायदा भी नहीं है। हमारे सिलेबस में पवन तंत्र लिखा हुआ था। पवन तंत्र 3 प्रकार का होता है। एक है जिसमें आपके स्थायी पवने, एक है मौसमी पवने, और एक है स्थानीय पवने। लेकिन पवन परिसंचरण के अंदर बात करता है। अगर सिलेबस में लिखा होता पवन परिसंचरण, तो परिसंचरण में प्राथमिक पवन तंत्र, द्वितीयक पवन तंत्र और तृतीयक पवन तंत्र हमारे बन जाता है। तो उसमें आप लोगों के प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक के अंदर जब हम उसमें चक्रवात, प्रति चक्रवात और वायुमंडल में चलने वाली जेट स्ट्रीम पवनों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे सिलेबस में केवल पवन तंत्र है। इसी कारण आज तक सेकंड ग्रेड के पेपर में कभी भी चक्रवात से संबंधित प्रश्न नहीं आया है। वो इसी वजह से नहीं आया क्योंकि आपके सिलेबस में पवन तंत्र है, जबकि रीट के पेपर में यहाँ आपके चक्रवात, प्रति चक्रवात से क्वेश्चन आता है, और फर्स्ट ग्रेड के सब्जेक्ट के पेपर में भी आता है क्योंकि वहाँ पर पवन परिसंचरण लिखा हुआ है। 2 शब्दों में अलग अलग वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। जो विश्व भूगोल था उसका पहला चैप्टर। देखो, क्वेश्चन हर टॉपिक से 1, 2, 1, 2 आते हैं। महाद्वीप महासागर से अब की बार फिर भी उसने 2, 2, 3, 3 क्वेश्चन उठाए हैं। नहीं, हर बार एक ही क्वेश्चन आता है, या तो महाद्वीप से या महासागर से। आए तो साहब खूब प्रश्न आ जाए, नहीं आए तो एक भी नहीं आए। ठीक है, लेकिन ये है कि जो आप पढ़ रहे हैं, अगर टॉपिक पूरा कंप्लीट है तो प्रश्न आया तो आप लोगों का सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको पढ़ा होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको आगे लगातार जारी रखेंगे पढ़ना। ठीक है, ये नहीं है कि आज घर जाकर इसको बोल टॉपिक तो हो गया बंद कर दें। टॉपिक मेरी तरफ से बंद हुआ है, आप लोगों की तरफ से तो एग्जाम के बाद में बंद करना है। ठीक है, तो ये आप लोगों का पहला चैप्टर और एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये एक क्वेश्चन आपको सब लोगों से ऊपर लेकर जाएगा। मैंने बताया आपको राजस्थान, इंडिया, विश्व, ये सब ठीक है जो आप पढ़ रहे हैं, सब कॉमन चीजें सब पढ़ रहे हैं। थोड़ा हट के पढ़ोगे जब भी जाके आगे सफलता प्राप्त करनी है। 70 क्वेश्चन का हमारा टारगेट रहना चाहिए कम से कम फर्स्ट पेपर के अंदर, सब्जेक्ट कोई भी हो। और फर्स्ट पेपर में अगर 70 क्वेश्चन आते तो सब्जेक्ट तो सबका मजबूत होता है, वहां आप आसानी से ला सकते हो। ठीक है, तो मैं तो यही चाहूंगा कि फौजी साहब भी जनरल में ही फाइट करें, कोटे से अपने को लगना ही नहीं है। गलत का और क्या, तो पढ़ने का क्या मतलब हुआ सर?
तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। भैया इस वीडियो को कंप्लीट हो गया ये चैप्टर, तो एक बार रोक के और वापस स्टार्ट कर दो ताकि दिक्कत नहीं आए।